Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with first chapter of class 8 ICSE Mathematics, that is rational numbers. In this class, we will complete exercise first E from the books Lina Coincide. So let's get started. So very first question we are having, draw a number line and mark these points on it. हमें करना है यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और नंबर लाइन पे हमें ये सारे जो पॉइंट्स है वो मार्क करने हैं. ठीक है, नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान से देखो. नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे. ठीक है, सेंटर में आप रखोगे 0. इधर सभी पॉइंट्स होंगे पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस सभी पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे. और इधर सभी नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सोन अप टू. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लॉट करना है पॉइंट 3/4. पहले हमें 3/4 पॉइंट को प्लॉट करना है. तो पहले तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन अच्छे से ड्रॉ करनी है. तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करो, आप 0 ऐसे रखो, 1 थोड़ा डिस्टेंस पे रख लो. ठीक है, अब यहाँ पे 3/4 है ना, 3/4 अब पता क्या करो, 0 से स्टार्ट कर लो. 0 के नीचे लिखो 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मैंने 4 रख लिया. ठीक है, अब यहाँ पे लिखो 1/4 2/4 3/4 और यहाँ पे 1 की जगह पे लिखो 4/4, क्योंकि 4/4 मीन्स 1 ओनली ना, तो ये 0 और 1 के बीच के पॉइंट्स आ गए. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, 5/4 6/4 7/4 8/4. 8/4 मतलब क्या होगा, 4 1 4 4 2 का यहाँ पे 2 होगा. 0 यहाँ पे 0 है, 0 1 2. नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो 9/4 10/4 11/4. देन वी आर हैविंग 12/4. 12/4 मतलब 4 1 4 4 3 12, यहाँ पे होगा 3. तो कितना आ गया, 0 1 2 3, ऐसे मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए. ठीक है, अभी आप इधर भी जाके देख सकते हो कितना आ जाएगा, 0/4 है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/4 -2/4 -3/4, यहाँ पे क्या आएगा, -4/4 एंड -4/4 मतलब -1, तो इधर क्या आ गया, -1. नेक्स्ट वी आर हैविंग -4 के बाद क्या होगा, -5/4 -6/4 -7/4 और इधर क्या होगा, -8/4. -8/4 मतलब -2, तो इधर क्या आ गया, 0 -1 -2 एंड सोन अप टू चलता रहेगा. और इधर 0 1 2 3 सोन अप टू चलता रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमें प्लॉट क्या करना है, हमें प्लॉट करना है 3/4. तो 3/4 कहाँ पे है, ये रहा मेरे पास 3/4, इसको मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7/4, तो ये मैंने रख दिया मैंने 7/4, तो 7/4 हमने प्लॉट कर दिया. नेक्स्ट वी आर हैविंग -3/4, तो -3/4 कहाँ पे है, इधर नेगेटिव वाली साइड, तो ये रहा -3/4. नेक्स्ट वी आर हैविंग -7/4, तो -7/4 ये रहा, ये मैंने प्लॉट कर दिया -7/4. तो ऐसे आपने नंबर लाइन को अच्छे से पहले तो रिप्रेजेंट करना है. कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फिर आपने स्टार्ट करना है 0 से. अगर तो आपकी नंबर लाइन के पॉइंट्स में नीचे कोई भी अक्षर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 होता, तो यहाँ पे आप 8 से शुरू कर लेते, 8 1/8 2/8 3/8, तो 8/8 पे आप जाके करते 1. 8/8 मतलब वहाँ भी आप क्या करते, 8/8 को 1 रिप्रेजेंट करते. तो ऐसे ही आपने डिनोमिनेटर चेक करना, डिनोमिनेटर की वैल्यू को आपने स्टार्ट कर देना. ऐसे इधर भी स्टार्ट करना, नेगेटिव वाली साइड भी स्टार्ट करना, फिर आप पॉइंट अच्छे से प्लॉट कर पाओगे. ठीक है, अब यहाँ पे लिख देना 3/4 यहाँ पे, तो ऐसे लिख देना A पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, D पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट हो जाएंगे अच्छे से. ठीक है, इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू प्लॉट द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, तो नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लो. तो नंबर लाइन आप अच्छे से पहले एक लंबी सी लाइन लगा लो. तो 0 देखो, यहाँ पे 0 है, अभी यहाँ पे क्या करो, अच्छे से चेक करो, नीचे 3 है, नीचे 3 मतलब क्या करो, 0/3 रख लो. 0/3 1/3 2/3 3/3 3/3 मतलब 1, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, 1 तक गई. अभी कितना आ जाएगा, 4/3 5/3 6/3 6/3 मतलब यहाँ पे 2 आ गया. देन वी आर हैविंग 7/3 8/3 9/3 9/3 मतलब 3, ऐसे चलता ही जाएगा, जो मर्जी आप लेके चलो. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा लिख लो, कितना आ जाएगा, -1/3 -2/3. देन वी आर हैविंग -3/3 -3/3 मतलब -1. देन -4/3 -5/3. देन वी आर हैविंग -6/3 -6/3 मतलब -2. देन वी आर हैविंग -7/3 -8/3 -9/3 -9/3 मतलब -9. तो आपने ऐसे नंबर प्लॉट कर लिए. नेक्स्ट आप क्या करो, इन सभी नंबर्स को प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे. तो 2/3 कहाँ पे है, 2/3 मेरे पास ये रहा, इसको ऐसे करके ऊपर लिख दिया करो 2/3, यहाँ पे मैंने 2/3 प्लॉट कर दिया. देन वी आर हैविंग -8/3, ये रहा मेरे पास -8/3, तो -8/3 को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया. मतलब -8/3 किन दो टर्म्स के सेंटर में, -2 और -3 के मतलब बीच में क्या है, -8/3. ठीक है, 7/3 कहाँ पे है, 7/3 ये रहा, तो इसको ऐसे प्लॉट कर दो, यहाँ पे लिख दो 7/3. -2/3 कहाँ पे है, ये रहा -2/3, इसको ऐसे लिख दो -2/3. और -2 कहाँ पे है, ये रहा मेरे पास -2, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे -2. तो मैंने सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया.
So next we are having third question. In third question we are given with insert one rational number. First part we are having between 7 and 8. आपने 7 और 8 के सेंटर में एक रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है, मतलब एक सेंटर में आपको नंबर लिखना है. कैसे लिखोगे ध्यान से देखो. अगर आपको वन रैशनल नंबर बोले ना तो वन रैशनल नंबर का एक मेथड होता है कि आपने दोनों नंबर्स को क्या करना है, प्लस कर देना और उसको डिवाइड कर देना 2 से. ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे आंसर कितना आ जाएगा 15/2 एंड 15/2 मतलब 7.5. तो 7 और 8 के सेंटर में एक टर्म आ गया 7.5. तो मैंने इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना वैसे भी लिख सकते हो, तो आप 7.5 की जगह लिख दो, इसको इरेज कर दो. इसको आप लिखो 7.5 की जगह पे 15/2. 7 और 8 के सेंटर में एक रैशनल नंबर आ गया दैट इज 15/2. ठीक है. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन विद 2 and 3.2. 2 and 3.2 के सेंटर में हमें एक रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है. ठीक है, तो कैसे करोगे, 2 + 3.2 को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो कितना आ जाएगा 5.2/2. देन सॉल्व इट 52/10 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया 52/20. और 52/20 को आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 2.6. ठीक है, तो मैंने एक रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिया 2 and 3.2 के सेंटर में दैट इज 2.6. और आप इसको लिख सकते हो 52/20. इसको और कट करके लिखना 2 के टेबल में आप कट कर सकते हो. ठीक है. Next we are having this fourth part. In fourth part we are given with 4.2 and 3.6. 4.2 and 3.6 के सेंटर में हमें एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो इन दोनों का प्लस कर दो, दोनों का प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 4 5 6 7/2. तो कितना आ गया 78/2 मल्टीप्लाई 10. Here we are having 78/20 and 78/20 will give you 3.9. तो 4.2 और 3.6 के सेंटर में एक टर्म आ गया 7.9. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट. इन फिफ्थ पार्ट वी आर गिवन विद 1/2 and 2. 1/2 and 2 के सेंटर में मेरे को एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है. ठीक है, तो क्या करो, इन दोनों टर्म्स का प्लस कर दो, डिवाइड कर दो इसको 2 से. तो 1/2 और 2 का प्लस कितना होगा, इसका ओवर 1 ले लो, डिनोमिनेटर एलसीएम कितना आ जाएगा 2. तो ये तो ऑलरेडी 2 है, इसका 2 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 2. तो कितना आ गया 1/2 + 4/2. इसको डिवाइड करना आपको 2 से, तो कितना आ जाएगा 2, आप एक कॉमन रख लो, 1 + 4/2 दैट इज 5/2/2 विच इज़ नथिंग बट 5/4. और 5/4 का मतलब 1.25. तो 1/2 एंड 2 के सेंटर में एक नंबर मैंने इंसर्ट कर दिया 1.25. ओके. So next we are having fourth question. In fourth question we are given with insert two rational numbers between 6 and 7. अभी मेरे को 6 and 7 के सेंटर में 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं. ठीक है, तो 1 तो हमने अभी सीखा कि 1 रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं, वो तो आप सेम फॉर्मूला यूज़ कर लो. तो 1 आप कैसे इंसर्ट करोगे, 6 + 7/2 कर दो. ठीक है, 6 + 7 विल गिव यू 13/2. तो एक तो मैंने रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिया 13/2. अभी आप सेकेंड रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, या आप इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी आपका आंसर आएगा ना, वो आंसर आपकी बुक में जो आंसर पीछे गिवन है उससे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. ऐसे नहीं कि आपका आंसर गलत आएगा, आंसर ठीक आएगा, बट पीछे कुछ और आंसर आ सकता है, आपका कुछ और आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट रैशनल नंबर के जो आंसर्स आएंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द बुक आंसर. ओके, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 6 और 13/2 को कर रही हूँ, 6 + 13/2 डिवाइड कर रही हूँ 2 से. ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, तो मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ गया 12/2 प्लस वी आर हैविंग 13/2. इसको मैंने डिवाइड करना है 2 से. ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, 12 + 13 और इसको मैं डिवाइड करूँगी 2 से. नेक्स्ट वी आर हैविंग 25/2 डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई, दिस टर्म विल टेक रेसिप्रोकल. तो कितना आ गया 25/4. तो अभी क्या आ गया 6 और 13/2 के सेंटर में भी एक टर्म आ गया 25/4. यहाँ पे कितना 13/2, यहाँ पे 7. तो मैंने 6 और 7 के सेंटर में 2 रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिए. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट वी आर गिवन विद 4.8 and 6. अब मेरे को 4.8 and 6 के सेंटर में 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं. ठीक है, फर्स्ट आप कैसे करोगे, 4.8 + 6 करो, डिवाइड बाई 2 कर दो. ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, इट विल गिव यू 10.8 डिवाइड 2 एंड 10.8 मतलब पॉइंट को हटा के नीचे 10 रख दो, मल्टीप्लाई 2, सो इट विल गिव यू 108/20. इसको कैंसिल करना तो कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 54/10. 54/10 मतलब 5.4. तो इन दोनों के सेंटर में एक टर्म आ गया 5.4. ठीक है, अभी आपको ये वाला नंबर ही फिल करना है. कैसे करो, अभी आप क्या करो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को आप क्या करो, प्लस कर दो, प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो. ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 8 + 4 12 का 1 गया कैरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/2.
देन वी आर हैविंग 102/2 मल्टीप्लाई 10, 102/20, इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 51/10 विच इज़ नथिंग बट 5.1। तो यहाँ पे कितना नंबर आ गया 5.1। तो हमने यहाँ पे क्या किया 4.8 और 6 की सेंटर में 2 नंबर इंसर्ट कर दिए, जो हमारे पास क्या आ गई 5.1 एंड 4। ठीक है, नाउ दिस थर्ड पार्ट इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये आप खुद सॉल्व करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट। इन फिफ्थ पार्ट वी आर गिवन विद इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब मेरे को 3 and 4 के सेंटर में 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने। ठीक है, फर्स्ट आप कैसे करोगे, 3 + 4/2 कर दो, तो कितना आ गया 7/2। 7/2 मतलब 3.5। तो फर्स्ट रैशनल नंबर कितना आ गया 3.5। अभी आप क्या करो 3.5 और ये 4 ले लो, ये वाले 2 नंबर ले लो, तो कितना आ जाएगा 3.5 + 4 और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया 7.5/2। और 7.5/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 3.75। तो इन दोनों के सेंटर में कितना आ गया 3.75। ठीक है, अभी आप करो यहाँ पे फिल करना है, तो आप ये वाले टर्म्स ले लो अगेन, तो कितना आ जाएगा 3.75 + 4/2, तो यहाँ पे कितना आ गया 7.75/2। अभी आप क्या करो 7.75 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.8। ठीक है, तो इन दोनों के सेंटर में क्या आ गया 3.8। तो हमने 3 रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिए बिटवीन 3 and 4। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 3 और 4 के सेंटर में कोई टर्म निकाला है, 3 + 4 / 2 किया है, इन दोनों के सेंटर में ही आप आंसर लिखोगे 3.5। अगर आपने सेकंड में क्या किया, इन 2 टर्म्स को लिया आपने, जैसे मैंने 2 टर्म्स लिए, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर तो आंसर 3.75 आया, तो आपने क्या करना है 3 वैसे ही रखना है, 3.5 वैसे ही रखना है, इन दोनों के सेंटर में 3.75 ही डालना है, बाद में आपने 4 डाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट लिया था 3.75 और 4 को ऐड किया था, तो जो भी इन दोनों का आंसर आएगा, ये तो आपने वैसे ही रखना है, 3.5 वैसे ही रखना है और 3.75 आपने वैसे ही रखना है। इन दोनों के सेंटर में जो भी टर्म आएगा, जैसे आपका टर्म आया था 3.8, अभी आप इन दोनों के सेंटर में ही रखोगे और 4 रखोगे लास्ट में, तो ऐसे आपने सीरियल अकॉर्डिंग ही रखने, ऐसे मतलब पोजीशन को चेंज नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट वी आर गिवन विद 10 and 12। 10 and 12 के हमें सेंटर में 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। पहले इन दोनों के सेंटर में इंसर्ट करने हैं, तो कितना आ जाएगा 10 + 12/2 विच मीन्स 22/2 विच मीन्स 11। तो इन दोनों के सेंटर में कितना आ गया 11। अब मैं इन दोनों के सेंटर में इंसर्ट करने जा रही हूँ, तो 10 + 11/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 21/2 एंड 21/2 मीन 10.5। तो 10 और 11 के सेंटर में कितना आ गया 10.5, ये 12 रखो आप एज सच। ठीक है, अभी आपको एक और नंबर इंसर्ट करना है, तो आप इन दोनों के सेंटर में इंसर्ट कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 11 + 12/2 विच मीन्स 23/2 एंड 23 / 2 विल गिव यू 11.5। तो यहाँ पे कितना आ गया 11.5, 10 रखो एज सच, 10.5 रखो एज सच, 11 रखो एज सच, 11 और 12 के सेंटर में क्या आ गया 11.5, नेक्स्ट आप 12 रखो एज सच। ठीक है, तो मैंने 3 रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिए बिटवीन 10 and 12। So next we are having sixth question. In sixth question we are given with insert 5 rational numbers between 3/5 and 2/3। हमें यहाँ पे 3/5 और 2/3 के सेंटर में 5 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। तो रैशनल नंबर को इंसर्ट करने का फर्स्ट मेथड तो हमने सीख लिया कि दोनों का प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा एक रैशनल नंबर का। फिर आप कोई भी अगेन 2 ले लो, इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, फिर आपका सेकंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आपके पास यहाँ पे रैशनल नंबर्स गिवन हो और आपने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर वैसे फाइंड आउट करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे रैशनल नंबर्स गिवन हो ना और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, पहले आप डिनोमिनेटर सेम कर लिया करो। डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, 5 और आप 3 का क्या करो एलसीएम ले लो, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 1 3 1 1, तो एलसीएम कितना आ गया 15। ये 15 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई 3, ये 15 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 9/15। हियर वी आर हैविंग 10/15। इतना समझ आ गया। अभी आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, 5 का एक टर्म बाद क्या होता है 6 होता है ना, 5 + 1 मतलब 6, 5 के बाद होता है 6, तो आप क्या करो इन दोनों जो आपने डिनोमिनेटर सेम किए अभी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6/6 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 6/6 से, तो कितना आ जाएगा 9 6 ज़र 54, 15 × 6 मतलब 90, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60/90। ठीक है, अभी आप देखो 54 और 60 तक जाने के लिए कौन से टर्म्स आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, देन वी आर हैविंग 59/90। तो आपने ये क्या किया, इन दोनों टर्म्स के सेंटर में 5 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर दिया। ठीक है,
तो इन शॉर्ट आपने क्या किया, पहले अपने डिनोमिनेटर्स को सेम किया, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपने चेक किया कि आपने कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, जितने भी आपको रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं उससे 1 ऐड करके वो वाले टर्म से आप इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे और इन दोनों के सेंटर में जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो टर्म्स को लिख दोगे, आप रैशनल नंबर को इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। Next, we are having seventh question. In seventh question, we are given with insert 6 rational numbers between 5 by 6 and 8 by 9. 5 by 6 and 8 by 9 के सेंटर में आपको 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट मेथड क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप में आपको दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। जब आप एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम लेने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 18। इसका 18 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3, इसका 18 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा 15/18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16/18, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, क्योंकि आपको 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं ना, तो 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए आप दोनों टर्म्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे 7/7 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16/18 मल्टीप्लाई 7/7। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके मल्टीप्लाई करने से 105/126। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 112/126। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 106/126, 107/126, 108/126, 109/126, 110/126, 111/126। अगर आपको कैंसिल करना ऊपर नीचे सेम टेबल पे वो भी कर सकते हो। ये आपने क्या किया, 6 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर दिया। So next we are having 8th question. In 8th question we are given with insert 7 rational numbers between 2 and 3. 2 and 3 के सेंटर में आपको 7 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। अभी आप 7 रैशनल नंबर वैसे भी इंसर्ट कर सकते हो, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो आप कितना आ जाएगा 5/2। देन अगेन कोई 2 टर्म्स ले लेना, उसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना। पर वो 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने की काफ़ी डिफिकल्ट होगा। 1, 2 और 3 के लिए तो पॉसिबल है, वो 7 करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है आपको। तो आप नेक्स्ट मेथड यूज़ कर सकते हो कि आपने 7 नंबर्स को इंसर्ट करना है ना, तो 7 का नेक्स्ट टर्म क्या होता है 8। तो आप क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 8/8 से और इधर 3 को मल्टीप्लाई कर दो 8/8 से, तो कितना आ जाएगा 16/8। यहाँ पे कितना आ जाएगा 24/8। अभी आप इंसर्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8, 23/8। तो ये आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7, आपने इन दोनों के सेंटर में 7 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर दिया। अगर आपको सेम टेबल पे कैंसिल करना तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.